अकेले रहने वालों की दिमागी क्षमता यानी शक्ति। अकेलापन शब्द सुनते ही अधिकतर लोगों के मन में एक नकारात्मक छवि उभरती है। हमें लगता है कि अकेला व्यक्ति उदास, कमजोर या दुनिया से कटा हुआ होगा, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो अकेलापन हर बार कमजोरी नहीं होता, बल्कि कई बार यह सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। जो व्यक्ति अकेले रहने की कला सीख लेता है वह अपने भीतर की उस ऊर्जा से जुड़ पाता है जो साधारण परिस्थितियों में भी संभव नहीं होती। अकेले रहना आत्म खोज की एक यात्रा है। यह यात्रा व्यक्ति को भीड़ की उस शोरगुल वाली दुनिया से निकालकर उसकी अपनी आत्मा के गहन सन्नाटे में ले जाती है, और इसी सन्नाटे में उसे परमेश्वर के मार्गदर्शन, आंतरिक शांति और सच्चा आत्मविश्वास प्राप्त होता है। पहला, अकेलेपन का सही अर्थ। अकेलापन और एकांकीपन में फर्क है। एकांकीपन तब महसूस होता है जब इंसान भीड़ के बीच भी खुद को अलग थलग पाता है, जबकि अकेलापन एक सचेतन स्थिति है। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति खुद से जुड़ने के लिए दुनिया से दूरी बनाता है। यह दूरी उसे खोखला नहीं करती बल्कि भर देती है। जो लोग अकेले रहना जानते हैं वे किसी भी रिश्ते, समाज या परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहते। उनका आत्मबल इतना मजबूत होता है कि वे बाहर की कठिनाइयों से प्रभावित हुए बिना अपने भीतर स्थिर रहते हैं। दूसरा, आत्म परिचय और आत्मज्ञान। अकेलेपन की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह हमें आत्म परिचय कराता है। अक्सर हम दूसरों की राय, उनकी अपेक्षाओं और समाज की परंपराओं में इतने बंधे रहते हैं कि खुद को जान नहीं पाते, लेकिन जब इंसान अकेला होता है तब वह आईने की तरह साफ दिखने लगता है। अकेलापन हमें यह अवसर देता है कि हम अपने विचारों, कमजोरियों, सपनों और वास्तविक इच्छाओं को समझें। यही आत्मज्ञान हमें सही दिशा में ले जाता है और हमारे जीवन को स्पष्टता देता है। तीसरा, आध्यात्मिक जुड़ाव। अकेलापन केवल मानसिक अभ्यास नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभव भी है। जब व्यक्ति शांति में बैठता है और मन की चुप्पी सुनता है तो वह उस परम ऊर्जा से जुड़ता है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। कई महान संतों, ऋषियों और साधुओं ने यह मार्ग चुना है। वे भीड़ भाड़ से दूर जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में जाकर ध्यान करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि परमेश्वर की सबसे साफ आवाज शांति में ही सुनाई देती है। अकेले रहना उन्हें ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराता था। आज भी जब कोई व्यक्ति अकेलेपन को अपनाता है और उसका सही प्रयोग करता है तो वह आत्मा और परमात्मा के बीच गहरे संवाद का अनुभव करता है। चौथा, आत्मनिर्भरता की शक्ति। अकेले रहने वालों में आत्मनिर्भरता स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। उन्हें किसी निर्णय के लिए लगातार दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वे अपने अनुभवों और अपनी अंतरात्मा के आधार पर जीवन के फैसले लेते हैं। इस आत्मनिर्भरता से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। समाज में कई महान विचारक, वैज्ञानिक और नेता ऐसे ही बने जिन्होंने लंबे समय तक अकेले रहकर अपने भीतर शक्ति को विकसित किया। पांचवा, रचना और गहराई। अकेले रहने वालों की पावर का एक और महत्वपूर्ण पहलू है उनकी रचना। जब इंसान अकेले होता है तो उसके मन में विचारों का प्रवाह बिना रुकावट चलता है। यही प्रवाह उन्हें नए नए विचारों, आविष्कारों और रचनाओं की ओर ले जाता है। कई महान कवि, लेखक और कलाकारों ने अपनी सबसे बड़ी कृतियां अकेलेपन के क्षणों में लिखी, क्योंकि उसी समय उनके भीतर का मन शांत और एकाग्र होता है और वे अपने विचारों को पूरी तरह से जी पाते हैं। छठा, भावनात्मक मजबूती। अकेले रहना व्यक्ति को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। जो इंसान लगातार दूसरों की उपस्थिति पर निर्भर रहता है वह अकेले पड़ते ही टूट जाता है, लेकिन जो व्यक्ति खुद के साथ रहना जानता है वह परिस्थितियां बदल जाने के बाद भी स्थिर बना रहता है। वह दूसरों की कमी को महसूस जरूर करता है, लेकिन उसके बिना टूटता नहीं, बल्कि वह अकेलेपन को अवसर में बदल देता है और इसे आत्म विकास के रूप में देखता है। सातवां, चुनौतियां और अवसर। सच ये है कि अकेलापन हर किसी के लिए आसान नहीं होता। यह कई बार डर और खालीपन का एहसास कराता है, लेकिन वही लोग पावरफुल बनते हैं जो इस खालीपन को डर की जगह अवसर मानते हैं। जब व्यक्ति अकेलापन स्वीकार करता है और उसका उपयोग आत्मविकास, प्रार्थना, ध्यान और आत्मनिरीक्षण में करता है तब वह धीरे धीरे इतना मजबूत हो जाता है कि दुनिया की नकारात्मकता भी उसे हिला नहीं पाती। आठवां, ईश्वर पर भरोसा। अकेलेपन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक सीख यह है कि यह इंसान को ईश्वर पर निर्भर रहना सिखाता है। जब आसपास कोई नहीं होता तब व्यक्ति समझता है कि उसका असली सहारा केवल परमेश्वर है। इसी भरोसे से उसकी आस्था गहरी होती है और जीवन में स्थिरता आती है।
ईश्वर पर भरोसा रखने वाला अकेला व्यक्ति कभी वास्तव में अकेला नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी आत्मा परमात्मा से जुड़ी है और वही उसकी शक्ति का स्रोत है। 9वां, साधारण से असाधारण। अकेले रहने वाले लोग साधारण नहीं रहते, उनके विचार गहरे, उनकी दृष्टि व्यापक और उनका जीवन उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। वे समाज में भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, बल्कि दिशा दिखाने वाले बन जाते हैं, क्योंकि वे अपने भीतर की आवाज़ सुन चुके होते हैं और जानते हैं कि असली शक्ति बाहर नहीं भीतर है। यही समझ उन्हें असाधारण बनाती है। कहने का मतलब ये है कि अकेलेपन की पावर केवल आत्मनिर्भरता या रचना तक सीमित नहीं है। इसका असली मूल्य आध्यात्मिक है। ये हमें अपने भीतर के स्रोत से जोड़ता है, हमें आत्मज्ञान कराता है और हमें ईश्वर की योजना को समझने का अवसर देता है। अकेले रहने वाले लोग अपने भीतर की रोशनी से जुड़ते हैं और इस रोशनी को दूसरों तक फैलाते हैं। उनका जीवन यह प्रमाण बन जाता है कि अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। यानी कि अकेले रहने वाले लोगों की पावर यह है कि वे खुद के सबसे बड़े साथी बन जाते हैं, अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानते हैं और परमेश्वर के मार्गदर्शन में असाधारण जीवन जीने लगते हैं। अगर कोई आपका जानने वाला या परिचय का व्यक्ति अकेलेपन में रहता है और आध्यात्मिक है, तो खुशनसीब हैं आप कि आपको उनके जैसा साथी मिला, इसलिए कि उनका साथ और मार्गदर्शन आपका जीवन बदल सकता है, एक बेहतर जीवन बना सकता है। अगर भविष्य में आपको ऐसा जीवन जीने का मौका मिलता है, तो खुशनसीब हैं आप कि परमेश्वर ने आपको चुना है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों तक भेजिए जिन्हें इनकी ज़्यादा आवश्यकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो उन तक ज़रूर भेजिए जो अकेलेपन को बोझ समझते हैं।